हाय गाइस, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए आपको कितने और कौन से वर्ड्स की ज़रूरत है, अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए कितने वर्ड्स चाहिए और बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए कितने वर्ड्स चाहिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए कितने वर्ड्स चाहिए, जिससे कि आप किसी भी टॉपिक पर बिल्कुल डिटेल में बात कर पाए। तो गाइस, आई गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। और गाइस, इसी के साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वे वर्ड्स जिनकी आपको ज़रूरत है फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए, वे कहाँ से मिलेंगे और उन्हें ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सो नाउ गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। Welcome back to my channel Bittu's Amazing Classes. Learn English with Bittu. For the new faces, this is Bittu back again with an amazing video on how many words does it take to be able to speak English fluently. तो guys, बहुत सारी स्टडीज हुई है जिनसे ये एनालाइज हुआ है कि एक सर्टेन लेवल तक पहुंचने के लिए कितने वर्ड्स की ज़रूरत होती है अगर इंग्लिश बोलने की बात आए तो। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि देयर इज नो एग्जैक्ट नंबर। जितने भी वर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूं, इट इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन बाय द पीपल हु हैव स्टडीड लैंग्वेजेस एंड लिंग्विस्टिक्स। तो गाइज, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 5000 वर्ड्स चाहिए या फिर 10,000 वर्ड्स चाहिए, तो इट डजंट मीन कि बिल्कुल एग्जैक्टली उतने ही चाहिए। 50-100 वर्ड्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो गाइज, अब बात करते हैं कि कैसे इंग्लिश बोलने के लिए कितने वर्ड्स चाहिए। तो गाइज, अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको चाहिए 2,500 से 3,000 वर्ड्स। विद दिस अमाउंट ऑफ वर्ड्स आपने क्या किया, आप क्या करते हैं, आप क्या करोगे, ये सब कुछ आप इंग्लिश में बता सकते हैं। और आप सामने वाले से पूछ भी सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, वे क्या करते हैं या फिर वे क्या करेंगे। मतलब गाइस, आप दिन भर में जो भी कुछ करते हैं, ओके, जो भी चीज़ें हमारे साथ होती है हमारी डेली लाइफ में, आप वो सब कुछ इंग्लिश में बोल सकते हैं। और गाइस, अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको चाहिए 6,000 से 7,000 वर्ड्स। अगर आपको इतने वर्ड्स पता है तो आपकी डेली लाइफ में जो कुछ भी होता है, आप जो कुछ भी करते हैं, उन सारी बातों को इंग्लिश में बताने के अलावा आप स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी के साथ अपने प्रोफेशन के बारे में बात कर सकते हैं, न्यूज़ और करंट इवेंट्स को डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर अपनी राय दे सकते हैं और किसी भी टॉपिक पर ठीक ठाक मतलब अच्छा बोल सकते हैं। और गाइज, अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाए कि आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप दिन भर में जो भी करते हैं, जो भी आपकी लाइफ में होता है, उन सारी बातों को इंग्लिश में बोलने के अलावा आप किसी भी टॉपिक पर बिल्कुल डिटेल में बात कर पाए, तो गाइज इसके लिए आपको चाहिए 10,000 वर्ड्स, या फिर 10,000 से ज़्यादा हो जाए तो और भी अच्छी बात है। 10,000 वर्ड्स पता होने पर अगर बाय चांस आपका सामना किसी ऐसे वर्ड से हो भी जाता है जिसका मतलब आपको नहीं पता, तो गाइज उस वर्ड का मतलब भी आप समझ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट उन वर्ड्स को कहते हैं जो आगे पीछे होते हैं। हम उन्हीं से समझ जाते हैं कि इस वर्ड का क्या मतलब होना चाहिए। और गाइज, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लोग 95% स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ 3,000 वर्ड्स का ही यूज करते हैं। मतलब 95% स्पोकन इंग्लिश सिर्फ 3,000 वर्ड से ही बोल दी जाती है। इसका मतलब है गाइज, अगर आपको 3,000 वर्ड्स वे वाले पता लग जाए तो आप 95% स्पोकन इंग्लिश न सिर्फ बोल सकते हैं बल्कि समझ भी सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे गाइस, हाउ इज इट पॉसिबल, इट डजंट मेक सेंस। तो गाइस, मैं आपको समझाता हूं। एक बार एक कमाल के इटालियन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था विल्फ्रेडो पैरेटो। ये इकोनॉमिस्ट होने के अलावा सोशियोलॉजिस्ट भी थे और सिविल इंजीनियर भी थे और पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी थे। विल्फ्रेडो पैरेटो ने 1906 में ऑब्जर्व किया कि इटली में 80% जमीन और पैसों के मालिक सिर्फ 20% लोग थे। मतलब उन्होंने देखा कि जो रिजल्ट्स है 80% रिजल्ट सिर्फ 20% कोशिश से आते हैं और ये चीज़ हर चीज़ पर अप्लाई होती है। जैसे कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ 20% लोग आपकी 80% खुशी के लिए जिम्मेदार होंगे। अगर आप एक दुकानदार हैं तो आपके सिर्फ 20% कस्टमर्स आपको 80% सेल देते होंगे। और अगर गाइज आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका कोई 20% सिलेबस ऐसा है जो आपको 80% मार्क्स दिला देगा। उस 20% सिलेबस में से 80% मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और गाइस ऐसा देखा जाता है हर स्टूडेंट के सिलेबस में। और गाइस इसे कहते हैं पैरेटो प्रिंसिपल, विच इज ऑल्सो नोन एज 80-20 प्रिंसिपल, जो हर चीज पर अप्लाई होता है। तो अगर गाइस हम इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं
उन 10,000 वर्ड्स पर जो आपकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा अच्छी बना देते हैं। तो गाइस 10,000 वर्ड्स का 20% बैठता है 2,000 वर्ड्स। इसका मतलब उन 2,000 वर्ड्स से, मतलब उन 10,000 वर्ड्स में से कोई 2,000 वर्ड्स ऐसे हैं जिनसे आप 80% स्पोकन इंग्लिश ना सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि बोल भी सकते हैं। और गाइस अगर 2,000 वर्ड्स से 80% इंग्लिश बोली जा सकती है तो हमें ये बात भी समझ आ जानी चाहिए कि 3,000 वर्ड्स से 95% स्पोकन इंग्लिश बोली जा सकती है। और गाइस इस बात को मैं नहीं कह रहा, इसके ऊपर कई स्टडीज हुई है, ये एनालाइज हुआ है, बहुत सारे लोगों को देखा है, तो उसमें यही पाया गया है कि सिर्फ 3,000 वर्ड से 95% स्पोकन इंग्लिश बोली जाती है। लोग सिर्फ 95% स्पोकन इंग्लिश बोल देते हैं सिर्फ 3,000 वर्ड्स का यूज करके। और गाइस एक कमाल की बात यह है कि इन 3,000 वर्ड्स में से 300 से 400 वर्ड्स हर इंसान को पता होते हैं अगर वो इंग्लिश के जरा सा भी टच में रहा है, वो कभी स्कूल गया है। ओके गाइस, जैसे कि गाइस इसमें ये है, जैसे आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, माई का मतलब मेरा और योर का मतलब तुम्हारा या फिर आपका। इसी तरह गाइस दिनों के नाम हो गए संडे, मंडे, वेंसडे। ओके, मतलब संडे का मतलब रविवार, मंडे का मतलब सोमवार और वेंसडे का मतलब बुधवार। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी। कलर्स के नाम जैसे कि रेड का मतलब लाल, व्हाइट का मतलब सफेद और ब्लैक का मतलब काला। इसी तरह गाइस कुछ फ्रूट्स का नाम जैसे कि एप्पल का मतलब सेब और मैंगो का मतलब आम। और इसी तरह गाइस कुछ सब्जियों के नाम जैसे कि पोटैटो का मतलब आलू। और इसी तरह गाइस बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे पेन होता है जिससे हम लिखते हैं, उसे हिंदी में कलम बोलते हैं लेकिन हमें उसका इंग्लिश वर्ड पता है। और इसी तरह गाइस बिस्किट्स जो हम खाते हैं वो भी एक इंग्लिश वर्ड है। इसी तरह गाइस टेक का मतलब लेना और गिव का मतलब देना। और गाइस इसी तरह गो का मतलब जाना, कम का मतलब आना। तो इसी तरह गाइस बहुत सारे वर्ड्स हमें ऑलरेडी पता होते हैं। तो गाइस कुल मिला के आपको चाहिए केवल 2600 वर्ड्स। तो गाइस अब सवाल आता है कि ये 2600 वर्ड्स हमें कहां से मिलेंगे जिससे कि हम 95% स्पोकन इंग्लिश न सिर्फ बोल पाए बल्कि समझ भी पाए। तो गाइस ये क्वेश्चन जितना कठिन लग रहा है ना, इसका जवाब उतना ही आसान है। आपको क्या करना है, आपको बस स्पोकन इंग्लिश के टच में आना है, स्पोकन इंग्लिश पढ़ना है और सुनना है। ओके गाइस, आपको ये देखना है कि लोग अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बात को कैसे कहते हैं, अपनी बात को कहने के लिए कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये 2600 वर्ड्स वही वाले वर्ड्स हैं जो बार बार आपको सुनने को मिलते रहेंगे और आपको पता लग जाएगा कि ये वाले वर्ड्स कौन से हैं। और एक बात गाइस मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको ये 2600 वर्ड्स या फिर यूं कह लो कि ये 3,000 वर्ड्स सारे के सारे पता लग जाएंगे तो आप 95% स्पोकन इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके गाइस, मेरा मतलब इन 3,000 वर्ड्स से सिर्फ ये है कि लोग 3,000 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं 95% स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए। लेकिन गाइस इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके अपनी बात को कहने के लिए हमें ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। और गाइस अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से, और वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल शुरू से, तो गाइस आप इस तरह मेरे चैनल पर जाएं और फिर प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और फिर आप देखेंगे आपको बेसिक ग्रामर लेवल 1 एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उस पर आप क्लिक करें। उसमें आपको नंबर वाइज वीडियोस मिलेगी, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4। इस तरह आप वीडियोस देखें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि पूरे यूट्यूब पर आपको मेरी जैसी वीडियोस नहीं मिलेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे इंग्लिश सीखते जा रहे हैं। आपको पता चलेगा कि इंग्लिश बहुत आसान होती है, ये आपको कठिन लगती थी क्योंकि आपको जो टीचर पढ़ा रहा था उसका पढ़ाने का तरीका गलत था। अगर आपने इंग्लिश सीखने की कोशिश की है, आपको फिर भी इंग्लिश नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं आपके टीचर के पढ़ाने में प्रॉब्लम थी। और गाइस अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वर्ड्स को याद करने के और वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करने के सबसे अच्छे साइंटिफिक तरीके कौन से हैं, तो आप मेरी इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखें। इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसी वीडियो के। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो गाइस प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली अच्छी वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। मैं फिर आऊंगा गाइस एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।